अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ठीक बात है। हमारे यहाँ कहा भी गया, पितृ देवो भव मातृ देवो भव। माता पिता ही भारत की संस्कृति में, मेरी बात से यतिमा भी सहमत होंगी, जागृत भगवान वही हैं। बाकी विग्रह हैं, बाकी विग्रह हैं। जागृत भगवान केवल माता और पिता हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उनको कहा मातृ देवो भव पितृ देवो भव। देवेंद्र प्रमुख जी, यह भी अच्छा नहीं लगता कि शासन व्यवस्था को, सिस्टम को, धर्माचार्यों पर कोई एक्शन करना पड़े, वो भी चीज अच्छी नहीं है। तो आत्मसंयम का रास्ता खुद क्यों नहीं खोजा जाए? चाहे रजबी हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे रशीदी साहब हो, चाहे कोई साहब हो। देवेंद्र जी। सर, मैं सहमत हूं आपकी बात से, और जिस तरह से डिबेट हुई है और जिस तरह से एक एक चीज का निष्कर्ष निकला है, इससे ज्यादा शानदार तरीके से, क्योंकि दोनों संत वो भी बड़े थे और जो हमारे दूसरे धर्मगुरु थे मौलाना साहब वो भी बड़े थे, और सबका आपने जो निष्कर्ष निकला है तो ये सारा निष्कर्ष निकालने वाले आप होगे। पूरे 4 पेज का क्वेश्चन जिसका 2 लाइन में निष्कर्ष निकलता, वही उसी पर आंसर में मार्क्स होते हैं, और वो मार्क्स आपको 100 में से 100 में दे रहा हूं इस डिबेट को कराने के लिए। और जिस तरीके से आपने इसका विश्लेषण किया, और सिर्फ यही कहूंगा, कलयुग है भाई, कलयुग में जो है थोड़ा सा आराम, कठिन लग रहा आराम का नाम, लेकिन भगवान ने इसमें रास्ते बड़े सरल कर दिए सर। मानस बहुत अच्छा, इसके लिए आपके पास एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, ज्यादा पढ़े लिखे के लिए एक चौपाई से भी उद्धार हो सकता है। आप बस सुमिर उसका सुमिर कर दीजिए, और राम एक ऐसा नाम है, राधा एक ऐसा नाम है कलयुग का, कि ये भी आपका बेड़ा पार कर सकते हैं। मैं यहीं थोड़ा सा महाराज जी का समर्थन कर रहा था कि बहुत लोगों को रास्ता दिखाया, कभी कभार कोई चूक या भूल होती है, मुझे उम्मीद भी है कि जल्दी वो इस पर जो है वापसी कर लेंगे। ऐसे संत हैं, वो गलती मानने में ज्यादा समय लगाते नहीं। उन्होंने कई बार कहा भी है कि वृंदावन के लोगों को मेरी परिक्रमा से अगर दुख हुआ तो मैं परिक्रमा को वापिस लेता हूं। मुझे तो उम्मीद ऐसी है, अगर वो आपकी डिबेट सुनेंगे तो निश्चित अमिताभ सर, हो सकता है महाराज जी तो वापसी करेंगे। अनुराधाचार्य पर मैं बोलना नहीं चाहता। और दूसरी मैं ये कहता हूं कि कलयुग है, कलयुग में सबसे अगर सस्ती कोई चीज है तो वो भक्ति है। बस आपका मन होना चाहिए, ना मंदिर की जरूरत है, ना आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है, बस कोमलता की जरूरत है। उसे हृदय में आप थोड़ा सा पनपा लीजिए, अपना उत्पन्न कर लीजिए, आपका बेड़ा पार निश्चित है। मैं एक बात कहूं, चाहे किसी भी धर्म के आचार्य हो, यतिमा, उनको लस्ट वाले विषयों पर बोलने से बचना चाहिए। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं। का लपड़ झपड़, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, लिविंग, कमरा, ओयो, इन सब पे महाराजों को नहीं बोलना चाहिए, इमामों को नहीं बोलना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी को मैंने कई जगह सुना है, मुझे लग रहा उनकी विशेष रुचि रहती है इन्हीं सब सब्जेक्ट्स में। क्या लग रहा कुछ विशेष रुचि है ऐसे ही मसलों में, उनका स्पेशलाइजेशन इन्हीं मसलों में है, ऐसा मुझे लगता। कोई लड़की आएगी, उनके कार्यक्रम में बैठेगी, वो कोई सवाल पूछेगा, फिर महाराज जी उसका ऐसा चटकारेदार जवाब देंगे, पचरंगा अचार जैसा। नहीं, ये क्या कह रहे हो? क्या मान सकता है? स्त्री की देह से आगे नहीं जाना चाहते? क्यों क्यों नहीं जाना चाहते? हमने तो ये सीखा, परद्रव्येषु लोष्टवत् परदारेषु मात्रवत्। आपको पता है, शंकर महादेव पार्वती
राम और सीता जी, कृष्ण और रुक्मणी, ये आज की भाषा में कहें तो मैरिज एक्ट के नियमानुसार विवाहित थे ना? यतीमा हाँ ना बोलो भाई, मौलाना साहब आप भी बोलो हाँ ना, वो थे ना? एक ग्रंथ दिखा दीजिए जिसमें स्त्री पुरुष के संबंध में ऋषि ने रुचि ली हो, एक ग्रंथ दिखा दीजिए। हमने उनको माता पिता कह के ही प्रणाम किया। एक ग्रंथ दिखा दीजिए। ये पश्चिम और भारत का अंतर है देवेंद्र भाई, पश्चिम और भारत का ये अंतर है। कालिदास ने एक जगह लिबर्टी लेने की कोशिश की थी महादेव और पार्वती के संदर्भ में, तो ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। हमने किसी दूसरे रूप में स्वीकार ही नहीं किया। हमने कहा कि आप ही माता, आप ही पिता। हमने कभी वैसा सौंदर्य का वर्णन भी नहीं किया ना। हमारी दृष्टि पुत्र की दृष्टि रही स्त्री के प्रति। उस दृष्टि से परे मत जाइए। कौन मुंह मार रहा है, कौन डंडा मार रहा है, सब क्या चक्कर में पड़े हो महाराज? कौन सी भाषा है? किसने सिखाई ये भाषा? चाहे इमाम हो और चाहे महाराज हो, किसने सिखाई ये भाषा? मुंह मारना कितनी गंदी भाषा है। हमने अपने शास्त्रों से नहीं सीखा तो कहां सीखोगे? भगवान राम और जगत जननी सीता, कृष्ण और रुक्मिणी संतानें हुई। महादेव और गौरी पार्वती संतानें हुई। इसका मतलब पति पत्नी का जीवन था। लेकिन भारत ने उस दृष्टि से कभी नहीं देखा, उस पट को कभी खोलने की धृष्टता ही नहीं की। हम अपने माता पिता के वैवाहिक जीवन पर चटकारे लेते हैं क्या? नहीं ना, नहीं लेते ना आशीष भाई, नहीं लेते ना। ये हमारी मर्यादा है। वो भी स्त्री पुरुष हैं, लेकिन हम उनको स्त्री पुरुष में नहीं देखते, हम माता और पिता में देखते हैं। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। और हम सबको नापे दे रहे, बोले 94% घोषित कर दी, मोहर लगा दी। 94% मुंह मारने वाले क्लास। क्या कर रहे हो यार? और जैसा मैं अनुद्धाचार्य जी के लिए कहा, उनका मुझे लग रहा कुछ इसमें विशेष रुचि है, इस तरह के मसालों में कुछ स्पेशलाइजेशन है। मैं कई बार उनका वायरल कुछ वीडियो आ जाता तो देख लेता हूं। मैं ऐसा कह रहा हूं कि उसमें कुछ लग रहा है उनकी रुचि ज्यादा है, उनकी अपनी भी लटक झटक है और कुछ रुचि भी है। ये सार्वजनिक जीवन तलवार की धार पर चलना जैसा होता है, और उसमें भी अगर वस्त्र सन्यासी का है तो तलवार की धार डबल तेज हो जाती है। अब बड़े बड़े ऋषि आचार्यत्व से स्खलित हो गए, ये इतिहास बताता है हमारा वैदिक काल का। मैं नाम लेके बताऊं, यतिमा, उनके पास भी शिष्य थे, उनके पास भी आश्रम था, लेकिन हमारे धर्म ने कहा कि हम आपको आचार्यत्व से बहिष्कृत करते हैं। कहा कि नहीं कहा? कुछ कर्म ऐसे हो गए, कुछ ऐसे खेला हो गए कि उनको बहिष्कृत कर दिया हमने। हमने चरित्र को महत्ता दी है। रावण और ब्रह्मा का वंश एक था, है। जगत पिता का वंश डायरेक्ट डीएनए था, डायरेक्ट रक्त था, सीधा रक्त संबंध था। लेकिन हमने रावण को नहीं पूजा। ज्ञानी तो वो भी था। मैं प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में
निवेदन करूंगा कि महाराज इस विषय का समापन होना चाहिए। वही भाव ठीक है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। इसके इधर और उधर मत देखिए। और हमको या देवेंद्र प्रमुख को या आशीष चतुर्वेदी को अपनी बात से पीछे हटने में, क्षमा मांगने में, खेद जताने में थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है अंदर से। संत को काहे का संघर्ष? मान और अपमान से परे है, इसीलिए संत है। आपकी उपस्थिति दैहिक दैविक भौतिक तापों को हरती है भाई। लाखों करोड़ों लोग आपके पास जाते हैं, आपको देखकर निहाल हो जाते हैं, आपके शब्द मंत्र हो जाते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी अमिताभ अग्निहोत्री से कई हजार गुना ज्यादा है, किसी नेता से कई लाख गुना ज्यादा है। नेताओं को छूट है, बाकी लोगों को छूट है, सिनेमा वालों को छूट है। आपकी ओर तो नैतिक सत्ता के लिए देश समाज देखता है। हमने राजदंड के ऊपर यतीमा धर्मदंड को माना। यह भारत है, इसीलिए हमने संत का आसन सत्ता के आसन से ऊपर रखा 1.5 हाथ। व्यक्तियों का मूल्यांकन अलग ढंग से होता है, लेकिन वो सत्ताएं बड़ी हैं, वो आसन बड़े हैं, वो पीठ बड़े हैं। हमारे लिए तो जो भी भागवत वांचे, चाहे उपनिषद की कथा सुनाए, चाहे मानस का प्रसंग सुनाए, हमारे तो सब व्यास हैं। हम उसको कहते ही व्यासपीठ हैं। हम व्यक्ति के रूप में नहीं देखते कि कौन बैठा है, हम कहते हैं कि भगवान वेद व्यास बैठे। ये भाव बना रहे, पुनीत भाव बना रहे। और सबसे बड़ी बात, अंत में एक लाइन में समापन करूंगा, कोई धर्म हो, कोई धर्माचार्य हो, सबको इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो बच्ची को देवी की तरह पूजता है। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसमें माता पिता को देवता का दर्जा दिया गया और कहा गया कि ईश्वर का जागृत स्वरूप देखना है तो मां में देखिए, पिता में देखिए। ऐसा मत कहिए कि 94%। ये चीज घरों घरों में विस्फोट करेगी। नहीं, समाज की दीवार हिलेगी। मैंने इसीलिए उदाहरण दिया भगवान राम और माता जानकी, योगेश्वर कृष्ण और माता रुक्मणी, महादेव और जगत जननी पार्वती। हमने उनके चरण देखे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, सिर्फ इतने तक रहना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला।
तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।